हम 2 दिन के लिए बेलगांव गए थे कि वहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत से कार्य किया कि परमेश्वर का आत्मा ने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दिया और बहुत सारे लोगों ने चंगाई भी दी और भविष्यवाणी भी हुई वहाँ पर। और वो आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। जहाँ भी प्रभु लेके जाता है, हमें जाएंगे तो परमेश्वर वहाँ पर कार्य करता है। आमीन। सुरक्षा में लेकर गया, सुरक्षा में लेकर आया, प्रभु का धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सेवकाई को हमारा बढ़ाएगा। आमीन। अनगिनत लोगों के बीच में लेके जाएगा। आमीन। अगर जो सेवा के लिए तैयार है वो परमेश्वर लेके जाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमसे बातें करें। सब अपना आंखें बंद करें। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरा अनमोल वचन, जीवित वचन जो परमेश्वर सोना चांदी से भी कीमती है, जो हमारे आत्मा जो जीवित है आज तेरे वचनों के कारण प्रभु। और जो तेरा वचन को जो खाता है वो कभी नहीं मरेगा। और बाइबल बताती है अगर मर भी जाए तो भी अनंत काल के लिए जिएगा। आपका आत्मक भोजन हमें सुनने के लिए और उस अमल करने के लिए और उसके ऊपर चलने के लिए हमें अनुग्रह देना ताकि तेरा महिमा हो सके। ये आत्मा का भोजन आज हमें परमेश्वर देंगे, हम विश्वास के द्वारा और परमेश्वर प्रेम से हम स्वीकार करेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे और आपका मार्ग में दृढ़ता से हम बढ़ेंगे। ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बंद कान खुल जाए यीशु के नाम में। जो वचन को सुनने से रोकने वाला एक दुष्टात्मा का काम पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर तो बातें कर तेरे कलीसिया से प्रभु। जो पवित्र आत्मा जो कलीसिया में कहता है वो होने दे यीशु के नाम में पिता, आमीन। हालेलुया। क्या आप वचन पढ़ रहे हैं रोज? हालांकि पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछना पड़ रहा है, इसका मतलब आमीन, इसका मतलब कमजोर अभी भी है। अगर किसी व्यक्ति उस चीज के बारे में पूछ रहा है और आप उसमें बढ़ना चाहिए, बिना बोले हुए आप करना चाहिए। हालेलुया। देखिए, बिना बोले प्रार्थना करना चाहिए, बिना बोले प्रभु का वचन पढ़ना चाहिए। आमीन। बिना बोले सेवा करना चाहिए और बिना बोले कलीसिया में आना चाहिए। हालेलुया। और बिना बोले परमेश्वर का जो आज्ञा दिया है वो पालन करना चाहिए। आमीन। बार बार व्हाट्सएप में आपको रिमाइंड नहीं करना पड़ेगा। आमीन। कुछ लोगों को मालूम पड़ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूं। सुन रहे? आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है। अगर बार बार उस चीजों में हम रिमाइंड कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं, इसका मतलब वो चीजों में आप है ना खड़े नहीं हैं, आप मरे हुए हैं। बाइबल बताती है जो परमेश्वर का वचन का अधीनता में नहीं है, जो परमेश्वर का वचन जो कहता है वो नहीं कर रहा है, वो उस क्षेत्र में मरा हुआ है और उसको जिंदा होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो जिंदा नहीं होगा तो बाइबल बताती है कि वो मरे हुए लोगों के बीच में रहेगा। आमीन। परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने वाले लोग परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर बोलते हैं जीवित लोगों के बीच में रहेगा। हालेलुया। अब बाइबल पढ़ेंगे तो ध्यान से देख सकते हैं कि जब दाऊद मर गया तो वो बाइबल बताती है वो पितरों के साथ जाके मिल गया। आमीन। पितरों को मतलब कौन है? अब्राहम, इसहाक, याकूब, जहां पर वो लोग रहते हैं वहां पर जाके वो मिल गया। बाइबल बता दिया हमें। क्या आपने बाइबल में नहीं पढ़ा ये बातें? आमीन। हालेलुया। अब्राहम मरा, पितरों के है ना साथ वो मिल गया। आमीन। हालेलुया। और पौलुस कहता है कि बोलते दाऊद भी मरा और दाऊद मर गया, अब पितरों के साथ मिला गया और उसका हड्डी सड़ गई। आमीन। वो शरीर सड़ गई। लेकिन हमारे पास एक पिता है, हमारे पास एक परमेश्वर है, हमारे पास एक व्यक्ति को परमेश्वर ने भेजा, उसको मरने दिया, लेकिन मरने के बाद उसको सड़ने नहीं दिया। आमीन। उसको सड़ने नहीं दिया। हाँ, पितरों के साथ जाके बैठने के लिए नहीं दिया, उसको मुर्दों में से जिला दिया। हालेलुया। तो वो है यीशु मसीह।
हालेलुया। तो हम देख सकते हैं कि पितारों से लेकर यीशु मसीह तक जितने लोग भी मरे, वो लोग सब पितारों के साथ एक परमेश्वर की योजना में। देखिए, जब परमेश्वर बाइबल में किसी को भी चुनता है, आमीन, उसके राज्य के लिए, वो मर जाएगा लेकिन उन लोगों के साथ मिलाएगा जो सेवा करके परमेश्वर के लिए मरे, उनके साथ उसको मिला देता है। दाऊद को भी मिलाया, लेकिन दाऊद, बाइबल बताते हैं, पौलुस कहता है दाऊद का शरीर सड़ गया, उसका हड्डी गल गई, आमीन। लेकिन ये प्रियजनों, जानो ये बात कि यीशु मसीह को पिता ने मार दिया, मरने के लिए ना दे दिया, लेकिन उसको सड़ने नहीं दिया, उसका हड्डी को गलने नहीं दिया। उसको क्या किया? मुर्दों में से जिला दिया। और जो जिसका हड्डी सड़ी नहीं है, जो मृत्यु नहीं पाया है, आमीन, और मृत्यु के ऊपर विजय पाया है, वही तुझे नया जीवन दे सकता है और नया राज्य में प्रवेश करा सकता है, आमीन। उसका नाम यीशु मसीह है। इसके लिए आज आप कौन सा विश्वास लेके यीशु के साथ चल रहे हो? किसका शिक्षण तुम लेके चल रहे हो? किसके बलबूते से तुम चल रहे हो? यह जानना बहुत जरूरी है। हम तो बाइबल पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। हेलो, हम बाइबल पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं और बाइबल में जो लिखा है उसको हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आमीन। यहां भी जगह आगे आ सकते थे। हालेलुया। सुन रहे ध्यान से? इसके लिए आप प्रभु के राज्य में जिस जगह में आप मर चुके हैं, आप उस सड़े हुए स्थान पे हैं, वो सड़े लोगों के बीच में है। क्योंकि जो भी मरता है शरीर में, उसका हड्डी गल जाती है, उसका शरीर ना सड़ जाता है। लेकिन प्रभु कहता है जो प्रभु के वचन में चलेगा, जो उसकी आज्ञा का पालन करेगा, उसको परमेश्वर सड़ने नहीं देगा, आमीन, हालेलुया। हमारा शरीर गलने नहीं देगा, क्योंकि हम जीवितों के साथ चल रहे हैं। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है, जीवित है। इसके लिए अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, अगर आप प्रभु के वचन को पालन नहीं कर रहे हैं, रोज परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ रहे, हालांकि बताना नहीं पड़ता कि कलीसिया में ये आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर को देना पड़ेगा जो परमेश्वर का हक है, ये सब बताना नहीं पड़ता। ये आपको जिस दिन मालूम पड़ा कि ये नियम बाइबल में लिखा है, उस दिन आपको खड़ा हो जाना चाहिए और बार बार याद दिलाने की इसका मतलब है आप आत्मा में मर चुके हैं, आप प्रभु का पीछे नहीं चल रहे हैं, आप पाखंडी है और दो ढंग बोलते ना डोंगपन दिखाने के लिए यहां पर आ रहे हो। और जो डोंग करता है यहां पर, परमेश्वर कदापि बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि उसके सामने सब कुछ बेनकाब है। परमेश्वर उसके सामने वो नंगा है। वो बाइबल बताती है तुम किसी के सामने भी चुप के तो जा सकता है, लेकिन जब परमेश्वर के सामने जो आएगा, कलीसिया में तुम जब आएगा, तुम परमेश्वर के सामने, तेरा वस्त्र कोई काम का नहीं आएगा, तुम नंगापन दिखाई देते हो परमेश्वर के सामने। सिर्फ खाली यही देखता है कि तुम आत्मिक हो या शारीरिक, तेरा मनसा क्या है आने का, आमीन, हालेलुया। आप अनुमान लगाइएगा, जब स्वर्ग में, आयुब के किताब में लिखा है, जब स्वर्ग में, आमीन, स्वर्ग में डोलते डालते हिलते डुलते, देखिए कलीसिया में भी कई सारे लोग डोलते डालते हिलते डुलते आते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? वहां भी परमेश्वर की उपस्थिति थी। सरदूतों के सामने परमेश्वर है ना कलीसिया चला रहा था, सिंहासन के सामने सरदूत खड़े थे और बीच में से कौन आया? डोलते डालते, बाइबल बताती है कि आ गया सरदूत के रूप में, आकर खड़ा हो गया सरदूत के बीच में, और कोई नहीं महसूस किया, लेकिन परमेश्वर ने महसूस किया। परमेश्वर ने महसूस किया, कहता है हे शैतान तो कहां से? ये देखिए, जब तुम कितना भी अपने आप को धर्मी बना देना, लेकिन परमेश्वर तेरा ओरिजिनल पिक्चर को देखता है। बोलो आमीन। तेरा मनसा क्या है वो देख लेता है। हर बाइबल बताती है, परमेश्वर ने पूछा ए शैतान तू कहां से आता है? बोलते मैं पृथ्वी में डोलते डालते हिलते पुलते, मैं उड़ते उड़ते यहां पर आके पहुंच गया।
अभी परमेश्वर पूछे तेरा मनसा क्या है, तेरा विचार क्या है, तुम्हारा यहां आने का कारण क्या है। हेलो, परमेश्वर ने पूछा तेरा कारण क्या है यहां पर आने का। हालेलुया। आज भी कलीसिया में परमेश्वर यही पूछ रहे तेरा आने का कारण क्या है, तुमको जवाब देना पड़ेगा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपको पूछ रहा है तुम्हें कलीसिया में आने का कारण क्या है बता, क्योंकि कलीसिया मेरा, प्रभु कहता। वहां भी उपस्थिति उसकी थी ना, वो उसकी कलीसिया थी। वहां पर स्वर्गदूतों के सामने वो परमेश्वर कुछ कह रहा था, स्वर्ग के बारे में नियम बता रहा था, कुछ पता नहीं क्या कर रहा था, लेकिन स्वर्गदूत सामने खड़े थे और ना परमेश्वर सिंहासन में बैठा था और शैतान आया, बाइबल बताती है। और पृथ्वी में भी परमेश्वर वही काम कर रहा है कलीसिया निर्माण करके। क्या आपको परमेश्वर शैतान के नाम से बुलाना चाहिए या परमेश्वर के बेटे के नाम से बुलाना चाहिए, ये हम तय नहीं करेंगे, यीशु मसीह तय नहीं करेगा, तय करने वाला तुम खुद हो। हेलो, तुम यीशु मसीह का बेटा बन के आना चाहते हो या यीशु मसीह का विरोधी बन के आना चाहते हो। यीशु मसीह का विरोधी का मतलब है दुष्ट, अन्यायी, परमेश्वर को ना मानने वाला, घृणित काम करने वाला। समझ में आ रहा है? ये सब चीजों से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर का दुश्मन है, कलीसिया का दुश्मन है। और यीशु मसीह सिर्फ दो ही चीजों में पूछना चाहता है, तुम संतान होने का अधिकार पाए हुआ आता है या तुम दुश्मनी के रूप में आ रहा है। ये फैसला आपको करना है। और इसमें से अगर तू दुश्मनी के रूप में आ रहा है तो तुम्हारा मन में परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा, परमेश्वर की आत्मा नहीं रहेगा, परमेश्वर का वरदान नहीं रहेगा, परमेश्वर का चाल चलन नहीं रहेगा, परमेश्वर का सोच नहीं रहेगा, परमेश्वर के लिए प्रति आपका अंदर प्रेम भावना नहीं रहेगा। ये सब दुश्मनों से आने वाले चिन्ह है, परमेश्वर के विरुद्ध में आने वाले चिन्ह है। आए तो मंडली में, शैतान भी तो मंडली में आया वहां पर, लेकिन वो भी यहाँ भी लोग है ना, शैतान इंसान के रूप में आकर, इंसान की पकड़ में आकर वो आके बैठ जाता है। अभी शैतान आके अकेला नहीं बैठता यहाँ पर, कभी भी कलीसिया में शैतान अकेला आके नहीं बैठेगा। हेलो, क्योंकि शैतान आत्मा है। हेलो, शैतान आत्मा है, उनको शरीर की जरूरत पड़ती है और कोई ना कोई शरीर में आकर वो कलीसिया में बैठ जाता है। इसके लिए आज परमेश्वर यही पूछना चाहता है कि क्या तुम मेरे और हो या मेरे विरुद्ध हो। मेरा और है तो चिन्ह बता, मेरा और है तो काम बता, मेरा और है तो तेरा गुण को प्रकट कर, तेरा चाल को प्रकट कर, मेरा चाल को प्रकट कर, मेरा सोच विचारधारा को प्रकट कर, तेरे घर में किस तरह से मेरा है ना आदर होता है, सम्मान होता है, वो बता। हम परमेश्वर को फंसा नहीं सकते हैं। एक बात याद रख लेना, उस खुदा बाप के पास आया है तू, वो हमेशा तुम्हें नंगा देखता है। खाली यहां पर नहीं, हर दिन तुझे नंगा देखता है। क्योंकि ये कपड़े डालने से हम ना शरीर को ढक सकते हैं, लेकिन हमारा आत्मा जो है वो नंगा है। परमेश्वर शरीर को नहीं देखता, प्राण को नहीं देखता, परमेश्वर आत्मा को देखता है, क्योंकि आत्मा को फरकता है। हेलो, तुम्हारा अंदर जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा से जन्मा है या शैतान का आत्मा से अभी भी कार्य कर रहा है, वो परमेश्वर देख लेता है। इसके लिए हम परमेश्वर के पास जब भी आते हैं, शरीर से नहीं, प्राण से नहीं, हमें आत्मा से आना जरूरी है। हालेलुया। क्यों आत्मा से आना है? क्योंकि परमेश्वर हमारा आत्मा का न्याय करने वाला है, आत्मा को संभालने वाला प्रभु है। आत्मा के लिए प्राण दिया, हालेलुया। आत्मा के लिए वो मारा गया ताकि तुम्हारा आत्मा जीवित रहे। इसके लिए आज बार बार कलीसिया को ये चेतावनी देना पड़ रहा है, ये वो करो, ये करो, इसमें बढ़ो, उसमें बढ़ो। इसका मतलब तुम प्रभु के राज्य में नहीं हो, तुम दुविधा में हो। परमेश्वर कहता है कि मेरे और हो जाओ। सब ध्यान से यहां देखना, सब मेरे और हो जाओ, प्रभु कहता है।
और मेरा और होने के लिए परमेश्वर क्या कहता है, तुम मेरा और होने के लिए चिन्ह क्या बताते हो तुम? उसकी आज्ञा का पालन, रोज बाइबल, प्रार्थना, सेवा, क्योंकि मरने के बाद तुझे न्याय देना पड़ेगा। यहां पर एक घास, अगर परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के खेत में एक घास तक तेने निकाला नहीं है तो तेरे लिए स्वर्ग में कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। एक इंसान के अंदर से एक दुष्टात्मा का कांटा नहीं निकल पाया तो स्वर्ग में तुझे कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। देखिए, अधिकार काम करने वाले को दिया जाता है कि ना कि बैठे हुए लोगों को। बैठे हुए लोगों को अधिकार देगा ना, उसके लिए द्रुणित है। ये क्या ला के रख दिया मेरे सामने, हटा इसको, ये बोझ लग रहा है मेरे को। क्योंकि जब भी वो काम नहीं करता प्रभु के राज्य में, प्रभु के वचन के ऊपर नहीं चलता, परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करता, और कलीसिया में आज्ञा का पालन नहीं करता, तो वो क्या बोलते हैं ना, जो भी अधिकार परमेश्वर अच्छे से अच्छा अधिकार भी देगा ना, उसके लिए द्रुणित है। बोलते हैं कंटल आ रहे मेरे को, ये लेके मेरे को नहीं जम रहा है, लेके जाओ। लेकिन वही अगर काम करने वाला व्यक्ति को दे देगा ना, उसके लिए कहता है कि ये तो मेरे लिए सोने से भी कीमती चीजें दे दिया, मुझे इतना अच्छा वाला चीजें दे दिया कि मैं इस चीजों के लिए मैं खुदाबाम से दुआ कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था इस चीजों के लिए, लेकिन तूने दे दिया प्रभु, धन्यवाद। देखिए, आज्ञा पालन करने वाले के अंदर ये चिन्ह होंगे, बाइबल बताती है। मेरे वचन के पीछे चलने वाले लोगों के अंदर ये चिन्ह होंगे। वो नाना प्रकार अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, बात करेंगे, और नाना प्रकार की बीमारियों को निकालेंगे, दुष्टात्मा को भगाएंगे। और बाइबल कहते हैं कि विष ना, है ना, विष नाशक कोई भी ऐसी चीजें पिया वही भी रहेगा, उससे कोई उसको हानि नहीं होगा। कब होता है ये सब चीजें? जब परमेश्वर का वचन का पालन करते हो। कब तक चलेगा ये चीजें? हम न्याय करने वाले नहीं, परमेश्वर न्याय करेगा। और बाइबल बताती है बार बार डांटे जाने से भी तो हट कर रहा है, जिद कर रहा है, तो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि उसका राज्य में है ना तुम। परमेश्वर कभी भी निकम्मा पेड़ को उसके राज्य में बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी आप जानो, आप अच्छे पेड़ हो कि निकम्मा पेड़ हो? बाइबल ऑलरेडी बता चुका है कि हर एक पेड़ के पीछे कुल्हाड़ा लगा चुका है। क्या आपने बाइबल पढ़ा है? जो पेड़ परमेश्वर ने लगाया उसके पीछे एक कुल्हाड़ा वो साथ में लगा दिया है। जैसे पेड़ लगाया, कुल्हाड़ा भी साथ में है। और जैसे जैसे बढ़ेगा, अगर निकम्मा पेड़ निकलेगा, तुरंत वो उसको काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। और बाइबल बताती है अच्छा पेड़ बनकर वो कार्य करेगा, उसको वही कुल्हाड़ा से चाटेगा और अच्छी तरह से फलने के लिए मदद करेगा। अच्छी तरह से चाटने का मतलब क्या है? वचन की द्वारा तुम समझ हो रहे, वचन पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे हो, तो तुमको और भी ज्ञान मिलेगा, और भी पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। हालेलुया। कभी भी हम आत्मिक राज्य में इस तरह से नहीं सोच सकते। आत्मिक राज्य में जितना करीब तू परमेश्वर के पास जाएगा, जितना ज्यादा तू कार्य करेगा प्रभु के लिए। क्योंकि किसी के लिए कार्य मत करना, खुदा बाप के लिए कार्य करना। स्वर्ग में तुझे प्रतिफल मिलना चाहिए और स्वर्ग में जाना चाहिए, इसके लिए काम करना। ये स्वार्थ रहित सेवा है तुम्हारा। जो यीशु मसीह ने जो जीवन दिया है, ये जीवन किसी के मतलब के लिए नहीं दिया है, ये परमेश्वर ने दिया है। स्वार्थ रहित जीवन, निस्वार्थ का जिंदगी में जी रहे हो तुम। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, वचन के अधीन नहीं होंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर जो कहते वो नहीं करेंगे, आप ज्यादा दिन नहीं रहोगे पृथ्वी में। क्योंकि बाइबल बता रही है चुने हुए लोगों को यह आज्ञा है, ये कमांड है उसका। मेरे चुने हुओं के लिए यह आदेश है, बाइबल बताती है। बस हो गया जिंदगी जीना इस तरह से, या उस पार या इस पार। दो नाव में है ना, पैर रखना आपके लिए उचित नहीं है। दो जग में जाने वाले, गाना भी हम गाते हैं ना, ये दो जग में जाने वाले, यीशु के पास तुम आओ, मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास तुम आओ, मुक्ति को अपनाओ। उद्धार करता यीशु मेरा हो गया। ये कौन है ये लोग? दो नाव पे पैर रखने वाले लोग, दो जग में जाने वाले लोग।
ना उसको खुद को पता है कि ना मैं स्वर्ग में जाऊंगा या मैं नरक में जाऊंगा, फिर चलते जा रहे हैं। यहां पर कोई नियम का शासन नहीं है, संसार के नियम नहीं चलेगा, यहां पर परमेश्वर का नियम चलेगा। इसके लिए अब जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो ना यीशु मसीह के नया नियम आपको बाइबल में लिखा है, नया नियम। हेलो, कभी बाइबल मत्ते का अध्याय का पहले पढ़ते समय में एक काली पन्ना आता है, मालूम है आपको? देखो यहाँ पर लिखा है, क्या है पन्ना? ये काली क्यों रखा है पन्ना? इसमें काली क्यों नया नियम लिखा है? क्योंकि यीशु मसीह का सारे नियम नया है। हेलो, तुम्हारा जूना नियम तुम्हारा जोर से आया हुआ था, वो सब कुछ अभी बंद करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। जितना होता है उतना डिलीट करते जाओ, और नया नियम को जितना होता है उतना अपलोड करते जाओ। कितना बार वही चीज के लिए प्रार्थना करेगा? बार बार। अगर बार बार वही चीज के लिए प्रार्थना की जा रही है, इसका मतलब तुम्हारा अंदर विश्वास कम है और तुम योग्य नहीं हो। योग्यता में लाना जरूरी है। प्रभु बार बार वही चीजें मुझे सताए जा रहा है, तो मैं है ना बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, इसका मतलब मैं अविश्वास हूं। बाइबल बताती है विश्वास कर तूने प्रार्थना किया है तो परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया, बहुत जरूरी ये चीज है। कितना तक तुम नादान बन के चलोगे, कितना बन तक तुम एड़ा बनाओगे कलीसिया को। कलीसिया को एड़ा बनाने का मतलब है परमेश्वर को उल्लू बनाने का। हेलो, ए मनुष्य, तू मिट्टी मात्र है, तेरा चालबाजी कोई काम का नहीं आएगा। एक बार परमेश्वर ने अपना फूक मारा ना, तो कौन से ठिकाने में पड़ा रहेगा खुद को मालूम नहीं। सुन रहे? परमेश्वर के एक फूक, एक हवा का जोक एक बार आएगा ना आपके ऊपर, आप कहां जाके गिरोगे आपको खुद को मालूम नहीं। और परमेश्वर को पसाने चले। अरे परमेश्वर दया का सागर है, और उसके पास दया से आओ, नम्रता से आओ, क्षमा करते हुए आओ, उसको प्रेम करते हुए आओ। सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करना है। मुझे नहीं मालूम आप कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर से। तेरा चाल तेरा भेद को प्रकट कर रहा है। बाइबल बताते हैं ना, परमेश्वर से अगर प्रेम करते हो, यीशु से प्रेम करते हो, पवित्र आत्मा से प्रेम करते हो, और उसकी कलीसिया से प्रेम करते हो, तो तेरा चाल तेरा भेद को प्रकट करता है। हालेलुया। चाल हमारा होना जरूरी है, अच्छी चाल। परमेश्वर हमारा चाल को भी देखता है। आमीन, हालेलुया। तो इसके लिए हमें परमेश्वर से घनिष्ठ प्रेम रखना जरूरी है। लव एंड कंपैशन, प्रेम और दया। हालेलुया। प्रेम और दया में हमें बना रहना बहुत ही जरूरी है। द पर्सन शुड बी स्ट्रॉन्ग इन इनसाइड, ही विल रूल द वर्ल्ड। जो व्यक्ति आत्मा अंदर से मजबूत है, वो दुनिया के ऊपर राज करेगा। समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति बाहर से ताकतवान है, पैसे से, हेलो, धन दौलत से, वो कोई स्ट्रांग वाला व्यक्ति नहीं है। स्ट्रांग वाले व्यक्ति होते हैं अंदर से। तुम्हारा अंदर कौन है वो तुम जानो, क्योंकि बाइबल बताती है जो संसार में है उससे बढ़कर हमारा अंदर है। आमीन, हालेलुया। जो संसार में है उससे बढ़कर हमारा अंदर है, वो पवित्र आत्मा है। वो दुनिया को जीता हुआ आत्मा है, शैतान के कामों को नष्ट किया हुआ आत्मा है। वो हमारा अंदर राज करती है। इसके लिए दुनिया के जो भी दिखता है उसके ऊपर हमारा कोई काम नहीं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति का अंदर से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्यों यीशु मसीह ने दुनिया के ऊपर राज कर रहा है आज भी? यीशु मसीह क्यों दुनिया के ऊपर राज कर रहा है आज भी? क्योंकि वो बाहर की ताकतों को नकार किया। हेलो, सेवा कराना नकार किया और सेवा किया। देखिए, आपका जीवन में मैं आपको बता रहा हूं, आज अगर आप विश्वासी हैं, अगर आज आपका जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, तो आप ये बातों को सुन लेना। आज के बाद वैसे का वैसे नहीं रहोगे, आप पूरी तरह से बदल जाओगे। हालेलुया। तो अगर आप, आमीन, हालेलुया, अगर आप इस दुनिया में परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो, why Jesus ruled the world today? Because he deny his outer world. यीशु मसीह ने
बाहर की दुनिया को नकारा, सेवा करके लेना नकारा और सेवा किया। आपका है ना भरपाई, आपका आशीष है, आपकी छुटकारा, आपकी चंगाई आपकी सेवा करने में है, सेवा करा के लेने में नहीं। सुन रहे? एक भी आमीन नहीं आया। अगर आप जितना ज्यादा सेवा करा के ले हो पास्टर से, इतना सेवा करा के ले हो प्रभु यीशु मसीह से, तो आपके लिए कोई मतलब नहीं बनेगा, आपका अंदर कुछ नहीं है। क्योंकि जो सेवा कर रहे हैं ना, वो घर का आशीष भर रहा है। सुन रहे? अरे लोगों को मालूम नहीं था ये बात है। यीशु मसीह सेवा कर रहा है, उन लोगों को मालूम नहीं था इसके पीछे क्या रहस्य है। आज हम कलीसिया में आने के बाद आज हम पूर्ण रीति से यीशु मसीह को समझ नहीं पाए, यीशु मसीह को समझ में लेने नहीं पाए हम लोग। यीशु मसीह है कौन, उसका गुण क्या है, हम नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए मालूम है? खाली आपको सेवा लेना आता है, सेवा करना नहीं आता। हमारा परमेश्वर जिसका हम सेवा करते हैं वो सेवा किया और उसने कहा तू भी सेवा कर। हेलो, अगर तू मेरे जगह पे आना चाहता है, दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है, तू भी सेवा करना सीख ले। सेवा करा के मत लेना, आदर सम्मान करा के मत लेना, सेवा करके जाना, दूसरों को सेवा करना। क्योंकि मैं सेवा करने के लिए आया हूं, और सेवा करने के पीछे क्या था? सारे दुनिया के ऊपर विजय पाने का अधिकार पिता ने यीशु मसीह को दे दिया। आपकी ताकत आपका बैंक बैलेंस से नहीं है, आपकी ताकत आपका घर कितना अच्छा है उससे नहीं, आपकी ताकत आप कौन सी जगह पे काम करते हैं, कैसे जिंदगी जीते उससे नहीं है। इस संसार में अंधकार में रहने वाले लोग बाहर के गुणों को दिखाते हैं, अच्छी कपड़ा, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी। अगर कोई गाड़ी ले लिया ना तो क्या फेसबुक में, यूट्यूब में, हर जगह में देखो हाईलाइट कर देते हैं, अरे फलाना व्यक्ति ने इतना बड़ा गाड़ी मर्सिडीज लिया, क्योंकि वो बाहर की है, उसके लिए कोई काम का नहीं है। सुन रहे? ताकत अंदर से आती है। हालेलुया। हम परमेश्वर ने हमको दुनिया में है ना, बोलते ना, आशीषित होने के लिए नहीं बुलाया। हेलो, दुनिया में हम बोलते ना वो इमारत को बनाने, वो मंजिल चुनने के लिए, ये मंजिल चुनने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमें यहां पर एक सेवा दिया है। हेलो, जितना को भी परमेश्वर ने चुना है उसको एक सेवा दिया है। सब यहां पर ध्यान दो, एक सेवा दिया। वो सेवा के पीछे जो आशीष है ना, वो यहां नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन स्वर्ग में मिलेगा। हेलो, लेकिन जो अभी यहां पर सेवा करके ले रहे हैं उनको वहां पर जगह नहीं है, और जो यहां पर सेवा कर रहे हैं उनके लिए वहां पर सब कुछ है। आमीन। इसके लिए तुम आज देख लो, तुम सेवा करके लेने वाला व्यक्ति है या सेवा करने वाला व्यक्ति। आज मुझे बताओ, आप कितना सेवा यीशु के लिए किया आज तक? आपने जितना, कौन से साल से आपने उद्धार पाया? कौन सी साल से उद्धार पाया? जिस दिन आपने यीशु को जाना उस दिन से आज तक आपने कितना सेवा यीशु मसीह के लिए किया? और कितना पैसा आपके अंदर है, कितना आशीष आपके अंदर है? मालूम है, यीशु के अंदर, यीशु के पास सारे दम दौलत थी, मालूम है वो, लेकिन वो बाहर नहीं था, वो अंदर था। शैतान को भगाने का सामर्थ उसके अंदर था। अरे बीमारी को चंगा करने का सामर्थ उसके अंदर था, मुर्दों को जिंदा करने का सामर्थ उसके पास था। हालेलुया। अंधे को आंखें देने का सामर्थ उसके पास था। लेकिन ये चीजें बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। ये अंदर की सेवा है। आज जो व्यक्ति यीशु का सेवा में भागीदारी हो जाता है वो भी अंदर से ताकत पाता है और दुनिया के ऊपर राज करने के लिए, क्योंकि दुनिया में उसका नाम होता है और यीशु का नाम दुनिया में हो गया। देखिए बाइबल हम पढ़ते हैं ना, बाइबल पढ़ते समय क्या देखते हैं? यीशु मसीह अंधे को आंखें दिया, सारे एरिया में यश हो गया, उसका नाम फैल गया। अगर वही ऑपरेशन करके किया होता तो, हेलो, लेकिन यीशु मसीह ने बिना ऑपरेशन के ठीक किया। हेलो, मर गया व्यक्ति को जिंदा किया बिना कुछ इस्तेमाल किए हुए। इसके लिए ही महिमा परमेश्वर को मिली। कुछ ना लेकर भी, खाली खड़े होकर
जो अंदर जो सामर्थ्य है, जो संसार के रीति के हिसाब से बाहर से लोग दिखते हैं वो बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन जो अंदर से अभी हमारा अंदर है वो हम उससे भी बढ़कर है। हालेलुया। वो धन दौलत हमें खरीद नहीं सकता, परमेश्वर का वरदान को धन दौलत नहीं खरीद सकता। वो हमारा अंदर जो छुपा है ना वो संसार से भी बढ़कर है। हम मृत्यु को भी, मरा हुआ व्यक्ति को भी जिंदा कर सकते हैं, जिंदा हुआ भी है। हालेलुया। क्यों हमारा अंदर वो नहीं आ पा रहा है? क्योंकि तुम्हारा मानसिक तत्व, तेरा सोच अलग है। कलीसिया में आए तो सेवा करेंगे, वो लोग हमारी सेवा करेंगे। तुम्हें सेवा के लिए नहीं बुलाया, सेवा करा के लेने के लिए नहीं बुलाया, सेवा करने के लिए बुलाया। जिस दिन तक तूने, परमेश्वर ने तुझे नहीं बुलाया, यीशु ने नहीं बुलाया, उस दिन तो तू टाई कपड़ा सूझ बूझ में रहता था। लेकिन जिस दिन यीशु ने बुलाया उस दिन सारे कपड़े निकाल कर, आमीन, कमर कसकर, हेलो, सेवा का ओढ़नी ओढ़ कर तुम सेवा करने के लिए परमेश्वर ने तुझे बुलाया। हालेलुया। और सेवा करने वाले को यीशु मसीह पुरस्कार देता है। इसके लिए यीशु मसीह बाहर से नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो सामर्थ्य। देखिए, जो व्यक्ति अंदर से भरा है ना, वो बाहर से कोई अच्छा कपड़ा में, अच्छा शूट बूट में, अच्छी जगह में वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बाहर की जो ताकत है ना उसको वो दबा के रखता है। अगर कोई भी, अगर समझो कि अगर मैंने प्रार्थना किया कुछ हो गया, वो पास्टर क्या ताले, ओ क्या आपने चमत्कार कर दिया, पास्टर चमत्कार, वो हमेशा क्या करेगा मालूम है? वो बोलेगा शट योर माउथ। क्या बोलेगा मालूम है? अगर कोई भी अगर मेरा महिमा करते रहेगा उसको बोलेगा शट योर माउथ। वो क्यों अपना मुंह बंद करो बोलता है? क्योंकि तू गलत व्यक्ति को महिमा दे रहा है। तू गलत व्यक्ति को महिमा दे रहा है। लेकिन जो काम तूने देखा है ना, जो हमारे हाथों से हुआ है, ये हमने नहीं किया, जो हमारा अंदर बैठा है वो पवित्र आत्मा है, वो काम किया है, उसको महिमा दे दो, यीशु के नाम है। हालेलुया। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? यीशु को महिमा देने लगेगा। हमेशा हर व्यक्ति, जो सेवा करने वाला व्यक्ति, यीशु को जाना हुआ व्यक्ति, देखिए, यीशु को जाना माना हुआ व्यक्ति कभी भी अपना महिमा नहीं लेगा। वो अपना महिमा नहीं लेगा। जिस दिन उसने महिमा लेना शुरू कर दिया ना, उस दिन से स्वर्ग से गिरना शुरू हो गया उसका। स्वर्ग से जीवन की किताब में तो उसका नाम एक एक अक्षर मिटते मिटते चले जाएगा। स्वर्ग का जो बोलते ना परमेश्वर का अनुग्रह थी, वो धीरे धीरे कटते जाएगा। अभिषेक थी, धीरे धीरे टूटते टूटते निकल जाएगा। जिस दिन उसने महिमा लेने के लिए कोशिश किया, परमेश्वर को महिमा दे रहा है, वो फिर से नया रीति से भर रहा है। हर जगह में जो भी काम हम करते हैं वो सारे श्रेय परमेश्वर को मिलना चाहिए, यीशु मसीह को महिमा होना चाहिए, क्योंकि वो सेवा कराने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया। जब तुम्हारा गुरु सेवा किया है, तुमको भी सेवा करना पड़ेगा। आराम की कुर्सी अभी निकलना चाहिए। अगर आपका घर में आराम की कुर्सी है तो खबरदार उसके ऊपर बैठा, तो समय निकट आ चुका है। अभी आराम की कुर्सी में बैठने का समय नहीं है। तेरा खुद की मनमानी करने का समय नहीं है। हेलो, तेरा खुद की सोच में चलने वाले का समय नहीं आया। अभी परमेश्वर के सोच में चलने वाले का समय आ चुका है। अभी सेवा करने का समय आ चुका है। जितना मिलता है उतना दौड़ दौड़ते सेवा करो। कितने लोगों को स्वर्ग चाहिए? बस 50% चलेगा। अर्धा रास्ते में जाएगा, यूं क्रॉस हो जाएगा, शैतान आएगा वहां से, चल इधर, क्योंकि उस दिन तूने पूरा हाथ नहीं उठाया ना, इसके लिए मैं आ जाया हूं, शैतान बोलेगा। सुन रहे? मैंने आपको लाखों बार कह दिया है, पूरा हाथ उठाना प्रमाण करता है कि मैं वो व्यक्ति हूं। अर्धा हाथ उठाना ये काम प्रमाण करता है कि मैं अर्धा इधर हूं, मैं अर्धा उधर हूं। तो शैतान भी देख रहा है, इसको आने दो वहां तक, वहां के बाद हम लोग ले लेंगे उसको। ऐसा फेंकता है, खींच लेता है। तुम्हें स्वर्ग में जाने के लिए नहीं, यहां पर जाने के लिए बुलाए गए। तेरे चाल तेरे भेद को प्रकट करता है। हालेलुया, आमीन। सारे राजा लोगों ने अपनी महिमा लेने के लिए आया, अपने वाह कराने के लिए आया, अपने दबदबा बनाने के लिए आया। लेकिन यीशु मसीह दबदबा बनाने के लिए नहीं आया, महिमा लेने के लिए नहीं आया। वो क्या किया? सारे महिमा
को नकार कर, है ना, ओढ़ने ओढ़ कर उसने क्या किया? सेवा करना शुरू कर दिया। आमीन। सारे राजा ने ताज का मुकुट डाला, है ना, सोने का मुकुट डाला, हीरे का मुकुट डाला, लेकिन यीशु मसीह ने कांटे का मुकुट डाला। क्यों कांटे का मुकुट डाला? क्योंकि कांटे का मुकुट एक सेवा का चिन्ह है, सेवा करने वाले का चिन्ह है। और वो कांटे का मुकुट हमारे लिए ये काफी है कि यीशु मसीह कौन है ये जानकारी रखकर हमें आगे बढ़ने के लिए। और क्या प्रकाशन चाहिए आपको? यीशु मसीह ने 39 कोड़े का पीठ में, और क्या सबूत चाहिए आपको? यीशु ने कांटे का मुकुट डाला, यीशु ने मुर्दे को जिंदा किया। सारे लोगों ने वाह वाह करने के लिए कहा, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, सारे महिमा पिता को जाए। वो कांटे का मुकुट डालकर उसने से लिया हमारे सारे दुखों को। वो राजा होने के बावजूद भी उसने राजा का पद को त्याग दिया। सर्वाधिमान परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद भी अपना अधिकार को त्याग दिया संसार में। मैं सेवा करने के लिए आया हूं, सेवा कराने के लिए नहीं आया हूं। वो पिता का उद्देश्य था जो बेटे ने पूर्ण किया। आज आपका पिता कौन है? क्या आपका पिता शैतान है? शैतान शैतान बोलते ना अधिकार कराने के लिए आया, अधिकार कराता है। शैतान हुकूमत कराने के लिए आया, वो हुकूमत करता है। लेकिन यीशु मसीह आया सेवा करने के लिए। आज आपका बाप कौन है ये जानना जरूरी है। तेरा चाल तेरा भेद को प्रकट कर रहा है। अगर यीशु मसीह तुम्हारा बाप है तो तू सेवा करेगा। अगर यीशु मसीह तुम्हारा बाप नहीं है, अगर शैतान तुम्हारा बाप है तो तू सेवा करा के लेगा। और सेवा कराने वाले लोगों के अंदर ज्यादा महिमा नहीं होती, और सेवा करने वाले लोगों के अंदर ज्यादा महिमा होती है, क्योंकि उसका ज्योति यीशु मसीह खुद बन के बैठता है। हालेलुया। इसके लिए हमेशा याद रखिएगा। आमीन। आज हम देखेंगे प्रेम और दया के बारे में। देखिए ना, प्रेरितों के काम 4 अध्याय, जल्दी जल्दी सब निकाले, चलिए खाली वचन हम पढ़ के जाएंगे। हालेलुया। कलीसिया को ज्यादा प्रकाशन देने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन आपका जीवन में हमेशा के लिए बना हुआ है। हालेलुया। 4 का 33 हम पढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हेलो, ये अनुग्रह को अगर हम परिभाषा में करा जाए तो दया उसके ऊपर बनी थी। अनुग्रह, दया, समझ में आ रहा है? आज हम देख रहे प्रेम और दया। बोलिए प्रेम और दया। ये प्रेम और दया होना जरूरी है। और बाइबल हमें बता रही है यहाँ पर, प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की गवाही देते थे। गवाही का मतलब है सेवा कर रहे थे। सेवा करा के नहीं रह रहे थे। जहां भी जाएगा तो कुर्सी में बैठ गया, आया चाय पानी आया, वो सब कुछ आया, और सेवा करके नहीं। वो आ जाते थे वो लोग जो दुर्बल थे, जो नाना प्रकार के बीमारी में थे, और यीशु मसीह के नाम से उनको ठीक करते थे, और सारे महिमा परमेश्वर को देते थे। और बाइबल बताती है जो सेवा करता है उसके ऊपर पहला अनुग्रह आएगा। बोले अनुग्रह, मुझे अनुग्रह चाहिए। भाई यहां मत देखना, है उधर। हेलो, कोई भागा नहीं है, किधर है? अंदर गए। हेलो, सुन रहे? अनुग्रह होना बहुत जरूरी है। बड़े सामर्थ्य यीशु मसीह की जी उठने की गवाही देते रहे। देखिए गवाही का मतलब क्या है? ये वचन में कितना सामर्थ्य छुपी हुई है बताइए हम। हालेलुया। बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की गवाही देते रहे। तुम एक गवाह हो प्रभु के लिए। यू आर द विटनेस फॉर क्राइस्ट। कोई भी आके पूछेगा आप कौन है, आपका नाम होना चाहिए, मैं मसीह का गवाह हूं। क्या आप अपने लोगों के बीच में यह बोलने के लिए ताकत रखते हैं? क्या आप अपने लोगों के बीच में, संसार के लोगों के बीच में ये बातें बताने में आपको ताकत रखते हैं? मैं यीशु मसीह का गवाह हूं। जैसे यूहन्ना ने कहा मैं उस उद्धार करता जो सबका पाप का बोझ उठाने वाला, उसका मार्ग को मैं सीधा करने के लिए आया हूं। मैं ख्रिस्त नहीं हूं,
मैं मसीहा नहीं हूं, मैं उसका रास्ता हूं, उसका आने का रास्ता मैं हूं। मैं जाऊंगा तो वो आएगा पीछे से, क्योंकि मैं रास्ता तैयार करने। आप यीशु मसीह का राज आने के लिए रास्ता हो। यू आर द वे। तुम रास्ता बनाने वाला हो। तुम एक जेसीबी हो। हेलो, तुम एक जेसीबी हो। ऊपर पपट का पड़ रास्ता बोलते हैं ना, अगड़म पगड़ रास्ते को वो जेसीबी क्या करती है? सीधा करती है, हर ताकि वो पीछे से वो गाड़ी जाए, पीछे से लोगों को चलने मिले। वो हो तुम। यीशु मसीह को आने के लिए अभी किसी के घर में भी यीशु मसीह जाना है तो सबसे पहला उसका यीशु का नाम पहुंचना चाहिए। हेलो, आज भी आपका पड़ोसी यीशु के बगैर जीवित है, लेकिन आप यीशु के साथ जीवित हो। लेकिन आपने परमेश्वर के लिए रास्ता नहीं बना, उद्धार के लिए रास्ता नहीं बना, उसके लिए आप यीशु का नाम नहीं बताए तो यीशु कैसे जाएगा वहां पर? ये मेरा पड़ोसी है, ये पड़ोसी मेरे बाजू में रहता है, मैं यहाँ पर नारे लगा रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता पा रहा हूँ कि यीशु मसीह प्रभु है। तो मैं अगर यीशु के बारे में इसको सुसमाचार नहीं दिया तो यीशु मसीह वहां पर नहीं जाएगा। तो मैं उसके लिए रास्ता बनाऊंगा। मैं जाकर कह दूंगा, भाई यीशु मसीह प्रभु है। आज तुम मानोगे तो स्वर्ग राज का वारिसदार हो जाएगा। तो यीशु मसीह का वचन सुनाने के कारण आज वो क्या करेगा मालूम है? यीशु मसीह वो रास्ता देखेगा, सीधा उसके घर में आएगा। इसके लिए देखिए यहाँ पर बड़े सामर्थ्य, देखिए सामर्थ्य कहां से आया? सामर्थ्य सेवा कराने से नहीं आता, सेवा करने से आता है। जो भी बाइबल में है, जो व्यक्ति आज विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर, वो सब अंदर से सामर्थ्य होना चाहिए, ना कि बाहर से। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा नाराजगी है ना, कलीसिया के प्रति, कलीसिया के अगुवा के प्रति, कलीसिया के परिवार के प्रति, जो तुम्हारे लिए सेवा कर रहे हैं उसके प्रति कड़वाहट, जलन, बुरी बुरी बातें कहना, ये तेरा सामर्थ्य का नहीं दिखाई देती है अंदरूनी, ये बाहर की सामर्थ्य दिखाई देती है। वो दुष्ट आत्मा है। कभी भी परमेश्वर के राज्य में जिसको भी सामर्थ्य मिला है ना, वो अंदर से सामर्थ्य मिला है ताकि बाहर के अंधकार के ताकतों को नष्ट कर सके। तुम किस तरह से जी रहे हो प्रभु में, कौन सा सामर्थ्य से तुम जी रहे हो, जाके घर में देख लेना आज। अगर आज तक तूने झुका नहीं है, आज तक घमंड नहीं टूटा है तुम्हारा, आज तक तुम्हारा है ना, बोलते हैं ना, वो बोलने का ढंग नहीं बदला है, तेरा स्वभाव नहीं बदला है, इसका मतलब तो अभी भी बाहर की ताकत से जी रहे हो, अंदर की ताकत आया ही नहीं। अंदर का ताकत आने के लिए बाहर की सारी चीजों को बलिदान करना पड़ता है। जब एलिया ने एलीशा को मिला, सुनने ना ध्यान से, अभिषेक कैसा आता है? अभिषेक कैसा आता है मैं बताना चाहता हूं। जब एलिया वो स्वर्ग में जाने के लिए उसको मालूम था मेरा समय आ चुका है, मेरा समय आ गया है, अभी मुझे स्वर्ग में जाना। मालूम है, एलिया को पहले से ही मालूम था कि अग्निमय रात आएगा और उसमें मैं चले जाऊंगा। आपको होश तक नहीं है, आपको होश में भी नहीं, आप कैसे जाओगे स्वर्ग में? हमेशा याद रखिएगा, सेवा करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर काली दूत को नहीं भेजता। सेवा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के लिए जी कर मरा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर काली स्वर्गदूतों को नहीं भेजता। उसके साथ ना उसका स्वागत के लिए रथ भेजता है। और कैसा रथ मालूम है? ये रथ यहां आंखों से नहीं देख सकते, वो आदर के चिन्ह है। अगर कोई मर गए, एक स्वर्गदूत आके लेके जा रहा है, चलो वो विश्वासी है, कुछ नहीं है। और हम यहीं से देख सकते हैं अलग अलग प्रतिक्रिया, परमेश्वर अलग अलग ढंग से लोगों को लेके जाता है, आत्मा को लेके जाता है स्वर्ग में। इसके लिए जब एलिया उसको जाने का मालूम पड़ा तो क्या किया? सेवा कंटिन्यूस रखने के लिए आपके बाद आपका परिवार भी सेवा करना चाहिए, आपका अभिषेक अपना परिवार के ऊपर होना चाहिए, ये आप बनाए रखना चाहिए। अगर बाहर के ही अधिकार चलाते रहोगे, अंदर का अधिकार कहां से आएगा? जिस दिन मसीह को, यीशु को जान लिया कि यीशु मसीह सेवा कराने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया, उस दिन से तुम भी उतना ही जमीन के नीचे जाना चाहिए जितना यीशु गया था। मालूम है, मैं यीशु मसीह को रास्ते में चलने वाला राजा कहता हूं। वो कभी रथ में नहीं बैठा। हेलो, कभी देखा यीशु मसीह को रथ में बैठा हुआ?
इतना सेवक लोग, इतना सैनिक को आगे रखे हुए, कभी देखा? वो जमीन का रास्ता है ना, वो जमीन का रास्ते में चलने वाला राजा था। और जो जमीन में चलता है ना, वो जमीन के लोगों को पहचानता है। एक कोढ़ी आया यीशु के पास, सारे शिष्य लोगों ने कहा हटो हटो, उससे दूर रहो, मत, अछूत है, वो गांव में आना अलाउड नहीं उसको। आप किधर जा रहे हो? यीशु, यीशु मसीह अपना औकात जानता था, यीशु मसीह अपना पहचान जानता था। मैं जमीन से चलने वाला राजा हूं, मैं बाहर के ताकत को नहीं मानता, मैं अंदरूनी ताकत को मानता हूं जो पिता ने मुझे दिया। तुरंत उसके पास गया, उसने कहा तू चाहता है तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। यीशु ने कहा मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जाए। ये बाहर से आए कि अंदर से? और वो कुष्ठ रोगों को मालूम कैसे पड़ा कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है? इस आंखों से नहीं दिखता वो, उसका आंखें कुछ और ही थी। हम कलीसिया में बार बार आके बैठ के जा रहे हैं, कितना साल से बैठ के आ रहे हैं, कितना साल से बैठ के जा रहे हैं, यहां से वचन सुन के जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी परिवर्तन नहीं। लेकिन वो एक नजर में, एक ही नजर यीशु को दिखाई दिया, वो नजर में वो कुछ लोगों ने जान लिया कि ये मसीह है। आज तक आपको यीशु का पहचान नहीं हो पाया, इतना साल से, दुख की बात है। इतना साल से यीशु का पहचान नहीं हो पाया आपको, दुख की बात है, कलीसिया में आने के बावजूद भी। लेकिन वो कुछ रोग वाला व्यक्ति ने जान लिया कि यही मसीह, यही मुझे ठीक कर सकता है। उसके अंदर क्या परिवर्तन आया? नजर के परिवर्तन। आज हम कौन सा नजर से देख रहे हैं? काली समस्या ठीक हो जाए, मेरे घर में सब दुष्टात्मा निकल जाए, मेरे घर में आबाद हो जाए, मेरे घर में पैसा आ जाए, बिना दवा का ठीक हो जाए, बिना पैसा खर्चे ठीक हो जाए, मेरा कंजूसीपन मेरा पास बनी रहे। हेलो, ये बाहर की ताकतों से ज्यादा दिन जी नहीं सकते हो। तुम्हें अंदरूनी ताकत चाहिए, क्योंकि तुम संसार के नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो, तुम यीशु के हो। यीशु ने चुना हुआ है तुझे, तुम्हें झुकना नहीं है। अगर तुम्हें झुकना नहीं है तो संसार में जा, लेकिन झुकना है तो यहां पर आ जा, क्योंकि यीशु के पास जो भी आता है उसको झुकना ही पड़ेगा। हालेलुया। देखिए यहां पर हालेलुया, बड़े सामर्थ्य से गवाही देते रहे और उन पर सब बड़ा अनुग्रह था। क्या आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है? क्या दावा कर सकते हैं? क्योंकि तुम्हारा सोच कलीसिया के प्रति बदल गया है, तुम्हारा विचारधारा यीशु के प्रति बदल गया है। वचन पढ़ने का ढंग नहीं तुम्हें आता, वचन को पढ़ते हो तो समझ में नहीं आता। अगर इसी में उलझा रहोगे, तुम आगे दौड़ में कैसे दौड़ोगे? अरे दौड़ तो तूने शुरुआत किया ही नहीं है। हेलो, मालूम है ना, 10 दौड़ वाले लोग हैं, 10 दौड़ वाले लोग पूरा साल प्रयास किया है दौड़ने के लिए, और लोग मैदान में आ चुके हैं और सब लोग वार्म अप कर रहे हैं अपने आप को दौड़ने के लिए। 100 मीटर या 200-300 मीटर दौड़ने के लिए तो वार्म अप कर रहे हैं। आप क्या किया? कभी आपने प्रैक्टिस नहीं किया साल भर, कभी आपने कभी दौड़ने के लिए प्रैक्टिस नहीं किया, अचानक आपने नाम दे दिया मैं भी रेस में दौड़ना चाहता हूं। वो भाई साहब ने बोला हो सकता है कि ये भी दौड़ता रहेगा, किधर भी तो प्रैक्टिस करता आया रहेगा, चड्डी गिड्डी बराबर पहना है, बनियान बराबर पहना है, जूता बराबर पहना है, ऐसा लगता है कि अनुभवी व्यक्ति है। हो सकता है कि बाड़े से लाया होगा वो सब चीजें उसे। देखिए, प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति के पास सारे सुविधा रहती है, शूज रहता है, चड्डी रहती है, बनियान रहता है, लेकिन अगर कभी दौड़ा ही नहीं है ना, उसके ऊपर ये तीनों चीजें नहीं रहती, वो बाड़े पे लेता है। भाई तुम्हारे पास ऐसे पड़ा है, ला रहा हूं, ला के क्या कर रहा है? इधर हम अप कर रहा है। अब गेट रेडी, मार्क, और सब लोग ऐसा तेज से हवा में बात कर रहा है, लेकिन ये कहां पर है? वहीं पर वार्म अप कर रहे हैं। क्यों? अपना शरीर उसको मदद नहीं कर रहा, अपना पैर उसको मदद नहीं कर रहा, कभी जिंदगी में दौड़ा ही नहीं है, तो कैसे दौड़ेगा वहां पर? वैसे ही कलीसिया का हालत है। जब तुमने दौड़ने की शुरुआत नहीं किया प्रभु के साथ, तो तुम्हें अनुग्रह कहां से आएगा? अनुग्रह आने के लिए दौड़ना पड़ेगा। इसके लिए देखिए शिष्य, देखिए पहले वचन में क्या लिखा है? प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु की जी उठने की गवाही देते। देखिए क्या गवाही दे रहे हो तुम प्रभु में, तू संसार में क्या गवाही दे रहे हो? तुम अपना पहचान बता रहे हो या मसीह का पहचान बता रहे हो? हेलो, किसका गवाही बना रहे हो तुम? किसका गवाही दे रहे हो?
सामर्थ कहां से आएगा? सामर्थ कहां से आएगा? तुम यीशु मसीह का गवाही देने के द्वारा तेरे घर में सामर्थ आएगा। खबरदार वो दुष्ट आत्मा बालकनी या खिड़की दरवाजे पे बैठ जाए। मैं बता रहा हूं आपको, ना आपके घर के इर्द गिर्द में घूमे, क्योंकि तुम जो कार्य कर रहे हो ना, दुष्ट आत्मा का राज्य का विरुद्ध में है। और तूने ऐलान कर दिया, हे दुष्ट आत्मा, मैं यीशु मसीह का जी उठने का गवाही दे रहा हूं। खबरदार, मेरे घर के इर्द गिर्द में आया तो, मेरे काम धंधे में तू आया तो, मेरे परिवार में आया तो, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा यीशु के नाम से। क्योंकि तेरा पास सामर्थ कहां से आ रहा है? यीशु मसीह का जी उठने का गवाही दे रहे हो उसके अलावा। इसका मतलब तो सेवा कर रहे हो। सेवा कराने वाले के अंदर से दुष्ट आत्मा भागता नहीं, सेवा करने वाले के अंदर से दुष्ट आत्मा भागता है। हेलो, सुन लेना ध्यान से। आज जितना भी बीमारी लेके बैठे हो ना, ये सब तुम्हारा अविश्वास का चिन्ह है, तुम्हारा नाकाम का चिन्ह है। क्या मजाल है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, सारे बीमारी के ऊपर विजय पाया है, मृत्यु पर विजय पाया है, और बीमारी फिर भी आपके ऊपर है। तो कैसा मजाल है वो शैतान तुम्हारे घर में बैठा है, तेरे शरीर में बीमारी कब्जा करके बैठा है। क्या मजाल है वो? हो ही नहीं सकता। और लोगों के सामने ये चिन्ह है, क्या मालूम है? तुम्हारा सेवा करने का नाकाम की चिन्ह है, सेवा करने वाले का चिन्ह नहीं है। बाइबल में बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। इसके लिए यहां पर देखिए, बड़े अनुग्रह उनके ऊपर था। अनुग्रह जब आता है ना, अंधकार का कामों को नष्ट करता है। कोई भी दुष्ट आत्मा उनके सामने खड़ा नहीं। अनुग्रह क्या चीज है मालूम है? अरे अनुग्रह वो है ना, खुद सेनाओं का यहोवा खड़ा हो जाता है। अब ये मत समझना कि अनुग्रह आपके साथ हमेशा रहेगा। अनुग्रह हमेशा रहने वाला चीज नहीं है। जब दाऊद ने गोलियत के सामने खड़ा हो गया, तो क्या आया उसके साथ? क्या आया उसके पास? क्या आया? शैतान से विजय पाने के लिए हमें क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। प्रभु, ये गोलियत को मारने के लिए मुझे अनुग्रह दो। सुन रहे? अनुग्रह आपकी परिस्थिति में आने वाली चीज है, बिगड़े हुए समय में आने वाली चीज है। प्रभु, आज तेरा अनुग्रह मुझ पर बनी रहे। आज अनुग्रह हमेशा नहीं रहता। अनुग्रह आपके आत्मिक राज्य में चलने के समय में ऐसा कोई परिस्थिति आ गए तो अनुग्रह आती है। इसके लिए जब देखो बाइबल बताती है, निर्बल में परमेश्वर के लोगों ने पुकारा तो परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आमीन। पौलुस को क्या चुभ रहा था? पौलुस को क्या चुभ रहा था मालूम है? एक कांटा चुभ रहा था। पौलुस के कांटा चुभ रहा था। उसने कहा, प्रभु ये इसको निकाल। मालूम है वो कांटा क्या है? तुम्हारा पिछला पाप। तुम्हारा पिछला पाप बार बार ठोकती है, वो कांटे के समान ठोकती है। सेवा करने जा रहे हैं, वो पाप है ना तुमको ठोकती है। अब प्रभु से उसने प्रार्थना किया, प्रभु ये कांटे को हटा। प्रभु ने कहा, वो कांटा रहेगा लेकिन फिर भी मेरा अनुग्रह तुझ पर बना रहेगा। तू कांटे को मत देख, मेरा अनुग्रह को देख। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये कांटा प्रभु ने रख दिया, सारे कांटे निकाल दिया। तो इधर नम्रता का एक चिन्ह है, सेवा करने वाले का एक चिन्ह है, ताकि तुम घमंड ना करो। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। 5 का 1 देखिए, प्रेरितों का काम 5 के 1। आमीन। हालेलुया। अभी 5 के 1 में अगर हम नहीं पढ़ेंगे अनन्या सफारी के बारे में, लेकिन इनके ऊपर क्या था? इनके ऊपर क्या था? इनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था और वो सेवा करने के लिए गए थे। सुन रहे यहाँ पर? पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर? सेवा करने के लिए गए थे। क्या सेवा करने के लिए गए थे? दूसरे लोग भी लाके प्रभु को दे रहा है, सेवकाई में हम भी देंगे। हेलो, दूसरे लोग भी दे रहे हैं सेवकाई के लिए, हम भी अपना खेती बेचकर वो जो भी पैसा आएगा मैं है ना शिष्यों के चरणों में रख दूंगा। ये कार्य करने के लिए गए थे, लेकिन बीच में क्या हुआ? उनका क्या हुआ? मन बदल गया। इसका मतलब क्या हुआ? वो अनुग्रह से बाहर आ गए और परमेश्वर के प्रेम से बाहर आ गए। ये 2 चीजों से अनन्या सफरिया बाहर आए। सुन रहे? पहला दोनों चीज था उसके अंदर।
क्या था? अनुग्रह था और प्रेम था। प्रेम परमेश्वर के प्रति था, इसके लिए उसने बेचा ना जमीन को। हेलो, निर्णय लिया ना तूने देने के लिए, तभी प्रेम था। लेकिन जब पैसा आया हाथ में तो क्या हो गया? प्रेम हट गया परमेश्वर के प्रति और अनुग्रह उसके ऊपर से हट गया। उसने ना कहा देने के लिए, सुन रहे? उसे ना कहा देने के लिए तो अनुग्रह हट गया। जो प्रेम और अनुग्रह हटने के बाद क्या आता मालूम है? क्या आता है? आपने देखा ना बाइबल में क्या लिखा है? उसको क्या हुआ? दोनों को क्या हुआ? मौत हो गई। क्या हो गया? मौत हो गई। परमेश्वर का प्रेम था उसके ऊपर, लेकिन वो करता तो प्रेम और बढ़ता। अनुग्रह उसके ऊपर था, अगर आज्ञा पालन करता तो और बढ़ता। लेकिन ये दोनों से वो लोग फेल हो गए। इसमें सीखने के लिए क्या मिलता है हमें? परमेश्वर का प्रेम और उसका दया में हमेशा बना रहना चाहिए। और उससे तौबा करोगे, आपको क्या मिलेगा? इनको जो मिला वही मिले। हो सकता है कि अचानक अभी नहीं मरेंगे, लेकिन धीरे धीरे तेरा परिस्थिति खस्ता होते जाएगा। हर चीज़ आशीष है ना, धीरे धीरे कटते जाएगा और धीरे धीरे कंगाल हो जाएगा। कंगाल हो गया और एक ही चीज़ के लिए मोहताज हो जाएगा और दूसरों से मांगता रहेगा। इस परिस्थिति में परमेश्वर ला सकता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेम और अनुग्रह निकल गए। आमीन, हालेलुया। अभी मैंने शुरुआत तो किया नहीं है, अभी शुरुआत में कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लूका का 19 का, आमीन, लूका 19 लूका का 19 मिला आपको? हाँ, मुझे मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा। हालेलुया। लूका 19 में क्या लिखा है देखिए, है मैं वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वो जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है, कौन सा है, पर भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि वो नाटा था। अभी मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि और भी स्टोरी पढ़ना है। आमीन। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं वो प्रेम परमेश्वर के प्रति उसने रखा। सुन रहे? हालेलुया। चाहत परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की चाहत जो भी रखता है, परमेश्वर के पास आने के लिए जो भी चाहत रखता है, परमेश्वर उसको दिखाई देता है। सुन रहे? जो भी यीशु को देखना चाहता है, आज परमेश्वर उसको यीशु दिखाएगा। कल हम बेलगांव में 4 बजे एक हॉस्पिटल में गए थे। कल 4 बजे हॉस्पिटल में गए, एक बहन बीमार थी, क्योंकि उनका ही परिवार के थे। हम लोग जा रहे थे तो शैतान ने उसको किया, दमा की वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। हालांकि दमा नहीं था, वो दुष्ट आत्मा ही था एक्चुअली। आमीन। जब हमने हॉस्पिटल में गया, आने से पहले हमारा 6 बजे का गाड़ी था, तो हम लोग स्टेशन में आने से पहले हमने बोला चलो हॉस्पिटल में जाएंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे हम लोग सब गए प्रार्थना करने के लिए, हमें हाथ रख के प्रार्थना करने लगे। वो भी विश्वासी थी, वो लोग भी प्रार्थना में जाते हैं। तो उसने दया से उनको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना, वो आप आया, अच्छा लगा। फिर हमने प्रार्थना करने के लिए शुरुआत किया। जैसे हमने हाथ रख के प्रार्थना करने लगा कि मैं और, है ना, पास्टर लुइजा, तुरंत वो आत्मा में भर गई और क्या देखने लगे मालूम है? परमेश्वर का हाथ। जैसे मैंने हाथ सर के ऊपर रखा, वो परमेश्वर का हाथ उसको दिखाई दिया। और इतना कमजोर वाली, इतना ताकत हो गए, उसको पकड़ भी नहीं सकते। हम लोग 2-2 लोग पकड़ना पड़ा उसको। इतना सामर्थ्य उसके ऊपर अभिषेक आया। और यीशु वो आत्मा में देख रही है, वो परमेश्वर उसको गले लगा रहे, परमेश्वर उसको गले लगा रहे। और इतना तेजो उसके सामने आ गए, इतना तेज उसके सामने आ गए कि वो कड़न भी नहीं हो पाई, मतलब इतना कंट्रोल से बाहर। और हमने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद वो नॉर्मल में आ गए। तो मैंने पूछा आपने क्या देखा? बोलता है कि जैसे आपने हाथ रखा ना, यीशु का हाथ आया और वो यीशु ने मुझे गले लगाया। और उसका ज्योति इतना था, इतना सामर्थ्य था, वो खड़ा नहीं रह पाई। हालेलुया। देखिए, हालांकि एक दिन भी नहीं हुआ, आज 4 बजे को 1 दिन होएगा। आमीन। परमेश्वर ने इतना अच्छा कार्य किया वो हॉस्पिटल में। और उसके बाद डॉक्टर बोला उसको लेके जाओ, अभी सब नॉर्मल हो गया है। आमीन। वो अभी घर में है, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। आमीन। तो यहां पर देखने की बात क्या है? जक्कई को यीशु के प्रति प्रेम था।
और बाइबल बताती है जो भी यीशु के प्रति प्रेम रखता है वो यीशु मसीह उसके घर में आएगा। चाहत तो परमेश्वर के लिए रखेगा, परमेश्वर तेरा प्रेम करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है, जक्कई के घर में गया और जक्कई ने क्या किया, बहुत आनंदित हुआ और यीशु को ना अपने घर में बुलाया। और बाद में का स्टोरी आपको मालूम है। इसमें से ये कहने का अर्थ है कि जो परमेश्वर को खोजता है परमेश्वर उसके पास आता है, वो प्रेम है। और बाद में हम क्या देखते हैं कि जब यीशु मसीह जक्कई के घर में गया, जक्कई के ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया और अनुग्रह से उसके सारे पाप क्षमा हो गए। क्या क्षमा किस तरह से हुए? क्षमा के भी एक मार्ग है, अनुग्रह का भी एक मार्ग है। उसने क्या किया, मैंने जो लूटा है, हेलो, मैंने लूटा है उससे सारे चौगुना लौटा दूंगा। उसने क्या किया, सब कुछ लौटा दिया। और बाद में प्रभु क्या है, इसके घर में उद्धार आया। उद्धार का मतलब है अनुग्रह प्रकट हो गया। अनुग्रह आने का भी रास्ता है। हालेलुया, आमीन। लूका का देखिए, उसमें ही 10 का, लूका 10 अध्याय। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आपने बारिश लाया। थैंक यू जीसस, आमीन। अरे ऐसे लोगों को जाने नहीं दिया, प्रभु धन्यवाद। अभी आमीन नहीं बोलेंगे। हालेलुया। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, 10 का 25 से हम देखेंगे। ये दया और अनुग्रह क्या करने से आता है? ये दया अनुग्रह क्या करने से आते हैं? और देखो, ये एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उसे कहा, व्यवस्था की क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है? आज हम भी यही पूछना चाहते हैं, आप बाइबल कैसा पढ़ते हैं? हेलो, बोलो कैसा पढ़ता है? बोलो मैं कैसा पढ़ता हूं? हेलो, ये अपने आप में एक प्रश्न है। देखो यहां पर यीशु मसीह कह रहा है, उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है? इसका मतलब वो जो प्रश्न पूछा ना, वो यीशु को मालूम पड़ गया, प्रभु यीशु मसीह को मालूम पड़ गया ये बाइबल टेढ़ा पढ़ रहा है। क्योंकि बाइबल पढ़ने वाले को उद्धार निश्चित है, चंगाई निश्चित है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम पढ़ने वाले लोग तुरंत चंगाई पा लेते हैं। आमीन। लेकिन इसे पढ़ने का उल्टा रंग अपनाया था उसने। इसका मतलब वो पूछ रहे, अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तुम बाइबल पढ़ोगे, अनंत काल का रास्ता तुझे मालूम पड़ेगा। उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाइबल पूरी तरह से हमें समझाता है। तो क्या हुआ, वो उसने कहा कैसे पढ़ते? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे शक्ति से अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। हम किसके बारे में सुन रहे हैं? हमारा टाइटल क्या है आज का? ठीक है, कल बता देना फोन करके। क्या है? पिक्चर शुरू हो गया, पिक्चर देखा, खत्म होने के बाद बाहर से कोई पूछा, भाई आप कौन से पिक्चर देख के आए? तुमको मालूम है? अरे हम कहां गए थे, कौन से पिक्चर देखे थे? हेलो, कहानी अभी ऐसे होगी। जो टाइटल हम लोग आज सीख रहे हैं, जो उद्देश्य सीख रहे हैं, उसको मालूम ही नहीं। देखिए हम किसके बारे में सीख रहे हैं? हाँ, अभी भी नहीं है, सब नींद में। बोलो प्रेम और अनुग्रह। आमीन। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे शक्ति, अपने सारे बुद्धि के साथ क्या करो? दूर करो। क्या करो? क्या करो? अरे बोलो ना जोर से, बोलने के लिए पैसे लगता है क्या? क्या करना चाहिए? तुम परमेश्वर को क्या करना चाहिए? वो आया परमेश्वर यीशु मसीह से पूछने के लिए। यीशु मसीह ने आज्ञा का पालन करने के लिए कहा, सिर्फ लिखा हुआ बातों को उजागर करके बताया। आपके बाइबल में लिखा ही सारे बातें, लेकिन फिर भी कलीसिया में आके मुंह उतार के देख रहे हैं कौन सा क्या वचन है आज।
अरे ये वचन पहले से लिखा हुआ बाइबल में, तुम पढ़ के आनंद उठाओ। हेलो, इससे विजय पाओ, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा बाइबल में लिखा हुआ है। तुम धन्य हो, तुम परमेश्वर का वचन तुझे मिला। कितने लोग आज तपस्या कर रहे हैं स्वर्ग में जाने का। कितने लोग अपना दुख को, अपना शरीर को मालूम है मिट्टी में, यूपी में जाके देखिएगा, एक पुजारी लोग है ना, बिना खाए इतना पतला हो गया, पेट एकदम अंदर चले गया है वहां पर जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। और अपने आप को इतना है ना धूल में, इतना नाम ये सब चीज रख के याद, ये इतना तपस्या कर रहा है अनंत काल का जीवन पाने के लिए। हेलो, मैं कुछ कह रहा हूं आपको? अगर तेरे पास बुद्धि है ना तो समझ लेना। अभी संसार में आज स्वर्ग प्राप्त करने के लिए बहुत सारे तरीका अपनाए जा रहे हैं, बहुत सारे तपस्या हो रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें उदार मन से दे दिया, अनुग्रह से दे दिया, प्रेम से दे दिया। अभी हम स्वर्ग का वारिसदार हो गए, फिर भी हम अट्टे कट्टे हैं। हेलो, एक दिन का उपवास बोलेगा ना बाबा, नहीं होता। अगर एक हफ्ते का उपवास बोलेगा तो कलीसिया में जाना है, कल बाहर काम है ना, वो कर लेंगे पहला। और वो लोग मालूम है सालों सालों, कितना साल से वो लोग पानी पी के जी रहे, हड्डी सब सूख गया है। अतड़ी तो पेट में जो खाना जाता है ना, वो अतड़ी तो दिखता ही नहीं, सूख गया एकदम। इतना तपस्या लोग कर रहे हैं स्वर्ग राज जाने के लिए। हर बाइबल हमें बता रही है सिर्फ प्रेम रखने से हम स्वर्ग मिल सकता है। हमें प्रेम करने में क्या कमी है? हालेलुया। तो देखिए आगे क्या लिखा है कि यही बातें हमारे अंदर हो रही है कि अगर आप प्रेम रखते हैं तो आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। कोई लोग बाइबल यहीं पढ़ लेते हैं, यहाँ प्रचार हो रही है, पूरा स्टोरी पढ़ लेते हैं वो लोग यहाँ पर। मैं देखता हूँ, अरे मेरा आंख है, 4 आंख है मेरा अंदर, चश्मा को मत पकड़ना, अंदरूनी आंख भी है, हर बाहर भी आंख भी। सुन रहे? ये मेरा दूरदृष्टि के लिए नहीं डाला हूं, ये नजदीक के लिए डाला हूं। पूरा स्टोरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हाँ अभी कुछ पूछेगा तो जवाब दे सकता हूं। देखिए यीशु मसीह से बातें करते करते आया, लास्ट में देखो क्या कहता है, उससे कहा, देखिए 26 से हम पढ़ेंगे, अब तेरा समझ में जो डाकुओं में घेर ले। देखिए कहानी बताया यीशु ने, एक स्टोरी बताया सामारी स्त्री का, सामारी देखा किसका, दयालु सामरी का। स्वर्ग में जाना चाहते हो ना तो क्या होना चाहिए तुम्हारे अंदर? दया। देखिए प्रेम और दया के बारे में बता रहा हूं आज, प्रेम और दया के बारे में बात कर रहा हूं। और प्रेम और दया ये वचन में छुपा हुआ है। मैं पढ़ लेता हूं इसमें, हम इसमें खत्म करेंगे, अगले बार देखेंगे। देखिए उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने सारे मन से, अपने सारी शक्ति और सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। देखिए 2 प्रेम आया, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक ही उत्तर दिया, यही कर तो जीवित रहेगा। देखा, ये कर तो जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आपको धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर के उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधर्मा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसने मार्ग से एक याजक, सुन रहे, ये याजक जो दया रहित और प्रेम रहित याजक था, जा रहा था, पर उसने देखा कि कतरा कर चला गया। हेलो, आज आप कौन है? आमीन। आप याजक हैं, आप देख लेना, है ना, कतरा कर चला गया। हालेलुया। और ऐसा हुआ कि उसने मार्ग से याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से लेवी, देखिए याजक और लेवी उस जगह पर आया, वहां भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरिया यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस आया। तरस का मतलब अनुग्रह आया, दया उसके ऊपर। आमीन, हालेलुया।
तरस खाया, उसने उसके पास आकर उससे गांव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सारिया में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर मैं तुझे भर दूंगा। आमीन। अब तेरे समझ में जो डाकुओं में गिरा गया था, इन तीनों में से है ना उसका पड़ोसी कौन ठहरा? आमीन। आज हम भी कलीसिया में यही चीजें देखना चाहते हैं। कई सारे लोग है ना अपने अपने लोगों को पकड़ के रखे हैं, अपने अपने रिश्तेदारों को। मालूम है, हम लोग अपने परिवार को, अपना रिश्ते, हमारा बहन हो, मेरा कोई भी रिश्तेदार हो, उससे मैं ज्यादा नाता ही नहीं रखता। नाता मेरा सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि बाइबल बताती है मैं वो सामरी बनना चाहता हूं, मैं वो सामरी बनकर काम करना चाहता हूं। याजक और लेवी अपने अपने लोगों को ही देखते हैं। सुन रहे? याजक लोगों का एक गुट है, लेवियों को एक गुट है। समझ में आ रहा है? आएगा तो उनके साथ झुंड में आएगा और उनके साथ चले जाएगा, ये गुट है। लेकिन यहां पर वो नहीं चलेगा। वो दया रहित और प्रेम रहित लोग हैं। इसके लिए वो अधमरा पड़ा हुआ व्यक्ति को छुआ नहीं, कपड़ा गंदा हो जाएगा। अरे उनका काम है, तो कहां पड़ रहा है पीछे, तो निकला चला। लेकिन सामरी स्त्री, सामरी व्यक्ति क्या किया उसने पट्टी बांधी, दवा किया और वो सराय में लेकर गया, दवा करने में लेकर गया और 2 पैसा एक्स्ट्रा दिया। ये अच्छा पड़ोसी है। और यीशु मसीह इसमें क्या सिखाना चाहता है? तेरा अंदर बाहर की रिश्ता ना हो, अंदर की रिश्ता बने रहे। ये सामरी का पास क्या रिश्ता था मालूम है? उसके अंदर दया भरा हुआ था। कोई भी इंसान दुख में है, उसको मेरा मदद करना मेरा कर्तव्य है। जितना मेरे पास ताकत है उतना मैं मदद करूंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ये कहानी बताकर उसको क्या जताना चाहता था कि तू कह रहा है ना मेरा पड़ोसी कौन है, उसका सवाल का जवाब दिया। आज परमेश्वर आपको भी यही सवाल का जवाब दे रहा है। आपके अंदर दया है क्या? आपके अंदर प्रेम है? यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है। आप कितना साल से विश्वासी है? आज अभी इसी समय यहां से आप जाएंगे तो कौन सा विचारधारा से आप जाओगे? आपका घर में जाने के बाद आप क्या सोचेंगे? अगर अभी नहीं परिवर्तन हुआ तो मैं विश्वास नहीं करता आगे भी परिवर्तन होएगा। क्योंकि वचन हमें 2 धारी तलवार है, वो छेदती है और भावनाओं को छेदती है और हड्डियों को छेदती है और हर चीजों को जो हमें परमेश्वर का सेवा करने से रोकती है उसको तोड़ती है। क्या तुम अगले संडे भी इसी तरह से आना चाहते हो या ऐसे आके ऐसे जाना चाहते हो? कोई चीज का एक अंत होना चाहिए। आमीन। कोई चीज का एक अंत होना चाहिए, वो अंत आज करना चाहिए। अगर तेरा बाहर की हुकूमत कुछ हो, बाहर की ताकतें कुछ हो, तो उसको तुम नीचे करो, क्योंकि वो काम नहीं आने वाला। भले कितना भी पैसा दिखे, तुम उसको ठीक करने के लिए कोशिश करो, उसको ये करने के लिए कोशिश करो, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि मसीह यीशु ने चुनने के कारण तुम्हारा अंदर से अगर काम होना है तो वो अंदरूनी से होगा। यीशु का अंदर से होगा, सेवक से होगा, सेवक का कपड़ा पहनने से होगा। यीशु मसीह भी अच्छा कपड़ा पहन सकता था। यीशु मसीह भी अच्छा है ना साथ चल सकता था, आडंबर के साथ चल सकता था। लेकिन यीशु ने क्या किया? वो जमीन पर चलना समझा, जमीन पर चलना अपने लिए अपना अच्छा समझा। और सबसे अच्छा घोड़ा था उसका, सबसे अच्छा यात्री है ना था, एक ही बार बैठा, वो है गधा। सुन रहे? यीशु मसीह ज्यादा टाइम नहीं बैठा किसी के ऊपर भी। हेलो, खाली एक ही टाइम इजराइल में प्रवेश होने के लिए, यरूशलेम में प्रवेश होने के लिए वो बछड़े के ऊपर बैठा, जो बछड़े के ऊपर कोई बैठा ना हो। पहलोटा बैठा था, वो बछड़ा था, वो पहलोटा बछड़ा। यीशु मसीह पहलोटा है, उसको पहलोटा पसंद है।
इसके लिए प्रभु कहता है तेरा सारे कमाई में से पहलौटा लाओ। अब मालूम है आपको, आप किसके पास आए हो? यीशु को जानो पहला। तुम विश्वासी होने से पहले जानो यीशु मसीह को, बाइबल पढ़ो। जो पहलौटा व्यक्ति है ना, वो चाहता है पहलौटा। तुम उसके लिए एक पहलौटा हो। बोलो, मैं प्रभु के लिए मैं एक पहलौटा हूं। और जब तुम पहलौटा हो, तुमसे ना हर चीजों से ना चूज के लेगा, हर चीजों से खींच के लेगा। नहीं देगा ना, मोड़ेगा। अगर नहीं भी झुकेगा ना, तो परमेश्वर झुकाएगा। सुन रहे? क्योंकि परमेश्वर को पहलौटा पसंद है। और मालूम है इसके पीछे क्या है? जो पहलौटा को पहलौटा के हिसाब से मानते हैं ना, उसको पहलौटा का ही अधिकार मिलता है। इसके पीछे सब कुछ क्या छुपा हुआ है मालूम है? अधिकार। His होलीनेस, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता, उसकी महिमा, वो पहलौटा में छुपा हुआ है। आबिल ने क्या लाया? क्या लाया? भीड़ में से गिन चुन के एक लाया, ऐसा नहीं। उसने अलग रखा था अपने लिए, उस दिन के लिए अलग रखा था उसने कहा डबल खाना मिलेगा इसको, बछड़े को। हेलो? और उसके लिए देखभाल करने वाला सेवक भी अलग थे। बाइबल पढ़ना ध्यान से। जो सादा भेड़ चराने वाले लोग अलग थे, और जो प्रभु के लिए अर्पण करने वाले भेड़ थे ना, उसके लिए अलग चरवाते, अलग रखवाली करने वाले लोग थे। कल उनको ही दिन और रात कभी वो बीमार ना हो। सुन रहे? अब पहलौटा बलिदान को कभी बीमार नहीं होना चाहिए। हेलो? पहलौटा जो भी ला रहे प्रभु के लिए, बीमार ना हो, सुकड़ा हुआ ना हो। हेलो? तंदुरुस्त होना चाहिए, चर्बी भरा हुआ होना चाहिए, और उसके अंदर प्रेम होना चाहिए। केन ने क्या लाया? बोलता है कि बाजियों में से कुछ लेकर आया। बोलो कुछ। तुम कुछ मत करो, कुछ मत लेकर आओ, पहलौटा लाओ। तुम कुछ लेकर आ रहे हो ना, इसके लिए कष्ट में हो। परमेश्वर मुंह मोड़ लेता है। तुम ला रहे हो ना, तो भी मुंह मोड़ लेता है। लेकिन पहलौटा ला रहे हो ना, परमेश्वर आके देखता है, वो क्या बछड़ा है। हेलो? वो बलिदान देने से पहले प्रसन्न हो जाता है। बलिदान देने से पहले प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो देख लेता है क्या लाया। आमीन, हालेलुया। वो रखा था, और रखकर उसने क्या किया? पहलौटे को लाया, और बाद में बाइबल बताते अर्पण किया। तुरंत खुदा बाप ने उसको स्वीकार किया। पहलौटा कहाँ है? तुम एक पहलौटा हो, और तेरा हाथ से जो भी बनता है वो सब पहलौटा है। और वो चीज को तो कभी बोलना मत। आशीष, छुटकारा, चंगाई, प्रेम और अनुग्रह सब हमारा अंदर ही है, लेकिन हम उसको पालन नहीं कर रहे, इसके लिए नहीं आ रहे बाहर। पालन करोगे ना, सब कुछ हमारा अंदर से निकलेगा। ताकत भी हमारे अंदर से निकलेगा, पैसे भी हमारे अंदर से निकलेगा, चंगाई भी हमारे अंदर से निकलेगा, उद्धार भी हमारे अंदर से निकलेगा, और कोई लोग भी हमारे पास आएंगे हमारे अंदर से। सब कुछ हमारे अंदर परमेश्वर ने उंडेल दिया है, लेकिन वो एहसास नहीं कर पा रहे हो तुम। पहलौटा। हेलो? आमीन। लूका का 21 का देखो लास्ट। ये कहे बिना अगर कहे तो प्रार्थना पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। फिर उसने आके उठाकर दरबानों को अपने दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसने 2 दमड़ियों डालते देखा। हेलो? अभी हालेलुया आमीन कुछ भी नहीं आएगा। हेलो? समझ में आ रहा है? अगर अभी हालेलुया आमीन बोल देता है ना, तो आपका घर में अभी परमेश्वर आशीष ही लेके जाता। लेकिन ये चीज आने में है ना, हम पहला ऊपर वाला ताकत की इस्तेमाल करते हैं, अंदरूनी ताकत की इस्तेमाल करना है। देखे, फिर उसने आके उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसने 2 दमड़ी डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुझे सच कहता हूं, इस विधवा के ऊपर अनुग्रह आया है, क्योंकि वो विधवा ने प्रेम से दिया।
अनुग्रह उन्हीं के ऊपर प्रबल होती है जो प्रेम से परमेश्वर को प्रेम करते हैं। मालूम है, प्रेम प्रेम को पाती है, नफरत नफरत को पाती है, कंजूस कंजूस को पाती है। हेलो, सुन रहे हैं? धोखा धोखे को पाती है। जो तू बोएगा वही तू काटेगा, बाइबल में लिखा है। आज जिस गड्ढा तूने दूसरों के लिए खोदा है वो गड्ढे में तू खुद गिरेगा, बाइबल बताती है। तो देखिए यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझे सच कहता हूं, इसने मेरा प्रेम को पाया है और मेरा प्रेम से उसने दिया। हेलो, मतलब प्रेम प्रेम, परमेश्वर का एक प्रेम और उसका एक प्रेम, दोनों होने के कारण उसने परमेश्वर का मुंह को खोलने के लिए मदद कर दिया। आप परमेश्वर का जुबान खोलना चाहते हो या बंद रखना चाहते हो? अभी बाइबल बता रही है, धनवान दे रहा था, यीशु मसीह देख रहा था। लेकिन जब वो विधवा आई, उसने ऐसा छोड़ के चले गई, तो तुरंत यीशु ने क्यों मुंह खोला? अनुग्रह, वो विधवा के ऊपर अनुग्रह आया। प्रेम पहले से था परमेश्वर के प्रति, आमीन। और बाद में क्या हुआ? प्रेम से उसने प्रेम दिया। आपका देना प्रेम से होना चाहिए, ना कि कुड़कुड़ाकर, नहीं तो कंगाल में रहोगे तुम। प्रेम से दोगे, परमेश्वर का जुबान खुलेगा। हाबिल में भी वही किया, प्रेम से प्रेम को दे दे उसने, प्रेम से अपना बलिदान को दिया और वो परमेश्वर ने स्वीकार किया। और आगे देखिए क्या हुआ। मैं प्रेम और अनुग्रह के बारे में बता रहा हूं। बंडर में डालते देखिए, तब उसने, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर दिया। इसके लिए नहीं उसने प्रेम किया था परमेश्वर से, इसके लिए कि दशमांश उसको देना था। लेकिन यहां पर आगे लिखा है, देखिए क्या लिखा है, अपने, क्योंकि उस सबसे अपने बढ़ोतरी में से दान में कुछ डाले हैं, परंतु इसने अपने गठी में से, सुनिएगा, आपकी भरपाई आपकी उमड़ते हुए उसमें नहीं है, आपकी भरपाई आपकी गठी में भी परमेश्वर को देना। दूसरा खर्चे के लिए नहीं है, फिर भी परमेश्वर को पहले जाने दे। आमीन भी नहीं आएगा, बेलगांव जाना पड़ेगा। हालेलुया। गट्टी में से परमेश्वर बोलते हैं, गट्टी में से उसने मुझे दिया है, इसके लिए मेरा अनुग्रह इसके ऊपर से कभी नहीं हटेगा, और अभी से इसके ऊपर से कभी नहीं हटेगा मेरा अनुग्रह, क्योंकि अनुग्रह को उसने हमेशा के लिए कमा दिया है, कमाया उसने 2 दमड़ी देकर उसकी गट्टी में, उसके बाद, और वो दमड़ी के ऊपर उसका 2 नाने के ऊपर और था नहीं उसके पास, और घर में जाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं था। सुन रहे? और हो सकता है कि उसने किसी से नहीं निकाला हो सकता है कि कहीं और से निकाला नहीं हो सकता है कि वो साड़ी पहनने वाली औरत हो सकता है कि साड़ी के पल्लू से बांध के लाया होगा, और पल्लू से खोलते 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 उसने निकाल के ऐसे रख के मंदिर में गए हो। उस जमाने में ऑफरिंग बॉक्स बाहर हुआ करता था मंदिरों में, सुन रहे? उस जमाने में बड़ा तोप हुआ करता था, स्टैंड ऐसा, और वो बाहर रखा जाता था कि दान और दशमांश के लिए, अंदर जाके लिया नहीं जाता था, पहले बाहर ही रखा जाता था, और वो नियम था तुमको देना ही पड़ेगा, और नहीं देगा ना परमेश्वर का दंड आएगा। और वो लोग जानते थे, इसके लिए वो लोग मंदिर में अंदर जाने से पहले वो डाल के मंदिर के अंदर जाते थे। और ये बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह बाहर खड़ा था, उस मंदिर में जाने वाला था लेकिन बाहर खड़ा था थोड़ा देर के लिए। सुन रहे? पिक्चर आ रहा है आपको? ये औरत आई, विधवा आई, अपना गट्टी में से वो ना दशमांश दिया। आशीष कहां छुपा है मालूम है? आपका गट्टी में से देना। इसके लिए पहले परमेश्वर को खुश करो। हेलो, तुम परमेश्वर को खुश करोगे ना, परमेश्वर तुम्हारा गट्टी में भी परमेश्वर अनुग्रह देगा। लेकिन तुम नहीं समझोगे बात को। क्यों? क्योंकि तुम ऊपर की ताकत के ऊपर ज्यादा मन लगाता है, अंदरूनी ताकत के ऊपर ज्यादा मन नहीं लगाता। लेकिन हम आत्मिक होने के नाते हमें अंदरूनी ताकत से ज्यादा मन लगाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह बाहर के रूप को नहीं दिखाया, अंदर के रूप दिखाया। सिर्फ खाली 3 लोगों को दिखाया। यीशु मसीह जब पहाड़ में गया वो रूपांतर हो गया, बाइबल बताती है। सुन रहे? पतरस था, यूहन्ना था, आमीन, और कोई एक चेला था।
जब वो लोगों को नीचे छोड़ा, मैं ऊपर जाके आता हूं, इधर ही रहो। जब ऊपर गया, उसको महिमा का रूप में आ गया और क्या देखा? मूसा को देखा, अब्राहम को देखा। किसका अब्राहम था? एलिया को देखा। सुन रहे? और ये लोग देख के ये अचंभ हो गए। अरे भाई, हमने यीशु का क्या रूप देखा था, अभी क्या रूप है। हेलो, मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब? तुम्हें मालूम पड़ा है कि यीशु का रूप क्या होता है। और जिसकी जगह पर तुम बैठे हो ना, वो जगह कौन सा है? आमीन। इसके लिए तुम नादान मन बनो, ना समझ बनो, बुद्धिमान बनो, क्योंकि उसकी कलीसिया में तुम आए हो, गंभीरता से आओ। आज नहीं तो कल न्याय करेगा परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर देख रहा है, धीरज वाला प्रभु, अनुग्रहकारी प्रभु देख रहा है। हालेलुया। देखो क्या हुआ, अपने गट्टी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। अपनी गट्टी में से अपनी सारी जीविका डाल दी, मतलब उसने जो कमाया था महीने का, वो सब कुछ उसने डाल दिया। और महीने में कुछ नहीं अभी बचा उसका। हेलो, एक महीना चलाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, लेकिन उसके अंदर है ना प्रेम और अनुग्रह, उसको महीना लेके जाएगा। अनुग्रह और प्रेम, ये दोनों उसका ताकत बनेगी। और ये दोनों अगर किसी के अंदर है, वो पूरा महीना क्या, पूरा जिंदगी वो काट सकता है इस दुनिया में, क्योंकि खुदा बाप उसके साथ में आ रहे। प्रेम और अनुग्रह में बहुत सामर्थ्य है। आज हमें नहीं मालूम आपका कौन सा ताकत है, आपको इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बाहर की ताकत को सब कचरे का डब्बा में डालो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा जलन, तुम्हारा घमंड, ये सब चीजें कोई काम नहीं आएगा। यहाँ तो कुछ काम आएगा ही नहीं, क्योंकि कचरे का डब्बे के समान है। बाहर अगर आपके घर में चलता हो तो चलो, हमको कुछ मालूम नहीं, लेकिन जब अब यीशु को स्वीकार किया, आपका सारे चीजें मर मिटना चाहिए, सारे बाहर के ताकतें मर मिटना चाहिए। सिर्फ सेवा का ही सेवक। तुम्हारा नाम कोई और नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए मालूम है? मैं यीशु मसीह का सेवक, मेरा गुरु का सेवक हूं। गुरु ने भी सेवा किया और मर मिटा और जी उठा, लेकिन मैं भी सेवा करते हुए मर मिटूंगा, लेकिन फिर भी मैं जीऊंगा। यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, मेरे वचन के ऊपर चलता है, वो कभी मर भी जाए फिर भी जी उठेगा, क्योंकि यीशु का नक्शे कदम है। हालेलुया। आज के बाद आपका जीवन को बदलो, प्रभु चाहता है। हम प्रार्थना करेंगे, आप बैठे रहे, खड़ा मत रहो, नहीं तो अभिषेक चले जाएगा यहां से। यहां पर मैं अभिषेक को देख रहा हूं, आप बैठे रहो। अब आंख बंद करो और समर्पण करो। जल्दी से। थैंक यू जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम का अभिषेक यहां पर है और अनुग्रह का अभिषेक यहां पर है, और प्रभु चाहता है कि आपको दे, लेकिन कुछ चीजें आपको छोड़ना पड़ेगी, कुछ चीजें आपको लेना पड़ेगा। मैं सेवक का पद लेना चाहता हूं प्रभु। तूने बेटा होने का अधिकार दिया है, लेकिन बेटे के अंदर भी एक सेवा है। अगर परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में बेचकर सेवा कराई, तो हम भी यीशु का बेटा होने के नाते हम भी यीशु मसीह का सेवा करेंगे। सब अपना आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं धन्यवाद देते हैं यहाँ पर बैठे हर एक लोगों के ऊपर। आज जैसे वचन आया प्रेम और अनुग्रह के बारे में, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा, आप परमेश्वर सबके ऊपर आ जाए, यहाँ पर सबके ऊपर आ जाए यीशु के नाम। मैं चाहता हूँ यहाँ से जाने से पहले वो लोग मन बदल जाए, हृदय बदल जाए परमेश्वर। जैसे वो विद्वान है परमेश्वर, अपने जीविका को उंडेल दिया सेवा के लिए। वो सामरी व्यक्ति परमेश्वर, वो दुर्बल व्यक्ति को परमेश्वर मरम पट्टी किया, परमेश्वर सराय में लेकर गया। वो अनुग्रह में मांगता यीशु के नाम। कलीसिया में परमेश्वर तेरे सेवा करने वाले अनुग्रह में मांगता। आज हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में पिता, आप अनुग्रह दो हर एक को प्रभु, यीशु के नाम से। आपके अनुग्रह से वंचित ना हो प्रभु।
आपका प्रेम से ये लोग वंचित ना हो प्रभु, नया जीवन मिले प्रभु जी, परिवर्तन जीवन मिले यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। आपका लहू से इन सबको ढाकते, जो भी वचन सुना है प्रभु, ये वचन उनके जीवन में कार्य रूपी करे, नया जीवन में परिवर्तन हो जाए यीशु के नाम में। दयालु परमेश्वर, तू दया का दाता है, तेरा दया हर एक के ऊपर बनी रहे। तेरा प्रेम जो परमेश्वर हम आपसे प्रेम करने के लिए अनुग्रह दे, जैसे जक्काई ने प्रेम करने के लिए आपको देखने के लिए कोशिश किया, आप उसके घर तक पहुंच गए। आज जैसे ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो ऑनलाइन में भी देख रहे हैं, और जो भी तुझे प्रेम करने के लिए चाहत रखते हैं, मैं विश्वास करता हूँ जो भी शुद्ध हृदय से तुझे प्रेम करते हैं, आप उसके घर तक पहुंचेंगे प्रभु, आप उसके जीवन में पहुंचोगे और उसका काम को प्रभु बदल दोगे, क्योंकि तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम काफी है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, और सब मिलकर कहें आमीन आमीन। और खड़ा हो जाए इस समय में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया। एक गाने के द्वारा हम ऑफरिंग को लेंगे जल्दी से। हालेलुया। उठ हो प्रकाश मां, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का गीत तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ हो प्रकाश मां, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का गीत तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ हो प्रकाश मां, एक पृथ्वी पर अंधियारा छाया हुआ है, ओ देख पृथ्वी पर अंधियारा छाया हुआ है, तेरे ऊपर यहोवा, तेरे ऊपर यहोवा, तुझको प्रकट होगा, तुझको प्रकट होगा। हाथ उठाए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते इस सब्बात दिन को आपने मानने के लिए अनुग्रह दिया, आपने आपके उपस्थिति में लाया, इसके लिए मैं धन्यवाद। आपने आपका जीवित वचनों से जो आत्मा का भोजन है आपने हमें दी, इसके लिए मैं धन्यवाद। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का मस्तक है, तो हमारा प्रभु है, इसके लिए मैं धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हफ्ते में जो भी करे काम सफल होने दो, ये लोग आने जाने में सुरक्षा आप दो प्रभु। मैं प्रार्थना दिल पर आशीष दे प्रभु, हालेलुया। मैं धन्यवाद दे तेरे सुरक्षा, वो तेरे चंगाई उनके ऊपर बनी रहे प्रभु। धन्यवाद जाते समय और धन्यवाद से आते समय भी परमेश्वर, इनका आत्मिक जीवन में आपको बढ़ोतरी ला, नया परमेश्वर परिवर्तन दे, बाइबल पढ़ने में समझ दे प्रभु, ज्ञान दे। जैसे लोग बाइबल पढ़ते हैं प्रभु, उनको समझ में आने दे प्रभु, पवित्र आत्मा का वरदान दे प्रभु, अभिषेक कर प्रभु जी, तुझे पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण सामर्थ्य से वो लोग प्रेम करे, ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ। हम धन्यवाद देते हैं, हम सबको आशीषित किया अभी, इसके लिए मैं धन्यवाद। तेरा छुटकारा चंगाई हमारे साथ है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद। आदर मान सम्मान प्रभु हम आपको हम देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, और सब मिलकर कहें आमीन आमीन। प्रभु का शांति, प्रभु का चंगा आपके साथ बने रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की, शालोम।